दावत खिताब ललकार अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम दस्तगीर फरूकी साहब और आके अपने बयान तो साडे कुलूबो जहान मुनव्वर फरमाउन। इन्हां दे आउण तो पहला इंज दे नारे मारो कि पता चल जाए कि असी हजूर दे मिलाद भी मनाउण वाले, हजूर दे नारे भी मारन वाले, जो लोड़ पे ते असी जान भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अजे चादरा नहीं लाइया तुसा ओए मौलवी रोज मारदे ने, स्पीकर दे नाल नारे मार के रोज मारदे ने। ओए असी भी इंज करके मारने, तुसी मारो लब्बे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत। ये ते नारा ही इंदा है, जो नारा वजे ते बुढ़े भी जवान हो जाते हैं यार। ये तो नारा ही इंदा है, जो नारा वजे बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। कहते हैं बुढ़िया माफी, कोई बुढ़िया माफी नहीं है। हजूर दे वास्ते सारे दी इज्जत मिली है, इस वास्ते असि अपनी जाना कुर्बान न करांगे। मोहब्बत नाल ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम दस्तगीर फरूकी साहब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से हुजूर की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लीजिए। सब दोस्त पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई खुशी का मौका है। हमारे बरखुरदार और अजीम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद दानिश कुमैसी साहिब ज़ीदा इकबालुहु, आपकी शादी के मौका पर इस मुतबर्रक मजलिस में हम सब हाजिर हैं और हम सब की खुशबख्ती के किबला शाह जी तशरीफ़ ले आए। तो हमारा तो चूँकि बुज़ुर्गों वाला सिलसिला और ताल्लुक़ है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से कि जहाँ सादात तशरीफ़ ले आए वो महफ़िल, वो बज़म इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बरकतों वाली हो जाती है। अदब जो होता है ना, यही ये ईमान की जान है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपने फ़तावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि मैंने दिल से पूछा कि बता ईमान किस चीज़ का नाम है। ईमान बोलिए ना भाई, ईमान। तो आवाज़ आई ईमान सारा का सारा अदब मुस्तफ़ा का नाम है। हुजूर का अदब और सरकार से निस्बत रखने वालों का। ये तहकीकें वगैरह ये सारी बात की चीज़ें हैं।
हम तो ये अकीदा रखते हैं कि जिससे हमारे आका व मौला की निस्बत है, जिसकी निस्बत सरकार मदीना के साथ है, उसके आगे हमारा सरे खम तस्लीम। गिरामी कदर हज़रात, ज़्यादा वक्त मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ना कोई रिवायती किस्म का और प्रोफेशनल किस्म का ख़तीब हूँ। बस दो चार बातें मोहब्बत की बज़म है, मोहब्बत से ही हाजिर हुए हैं, तो गालिबन सिर्फ 15 मिनट में इंशाअल्लाह हम बात का इख्तिताम करेंगे। अगर आप हाजिर बैठे हैं तो ज़रा सिर्फ जागने का और मोहब्बत का सबूत देते हुए एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहें, ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं। ज़रा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह की ज़ात वो है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ और हिदायत के साथ भेजा है। यहाँ इशारतन बात अर्ज करूँ तो हुजूर से पहले जितने भी नबियों का जिक्र किया तो फरमाया मेरे नबियों के बाद आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फरमाया इसके बाद हिदायत आती रहेंगी। और कुरान मजीद की बेशुमार आयात तय्यबा गवाह हैं। लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो फरमाया अब हिदायत नहीं बल्कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा। यानी पहले ये था कि हिदायत आती रहेंगी, नबी आते रहेंगे, मेरी रहनुमाई होती रहेगी। लेकिन अब मैंने चूंकि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर पर खत्मे नबूवत का ताज सजा दिया है। अब क़यामत तक हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, इसलिए मैंने अब सारी की सारी हिदायत का सरचश्मा मुस्तफ़ा को बनाकर भेज दिया। इंसान की फितरत है कि इंसान अजमत के आगे झुक जाता है। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह 15 मिनट में ही खत्म करेंगे, लेकिन आपने सुननी है 2-3 बातें। उसने सूरज को देखा तो सूरज के आगे सजदा रेज हो गया हुजूर से पहले। चांद को देखा तो चांद के आगे झुक गया। किसी बहुत बड़े दरख्त को देखा तो दरख्त के आगे झुक गया। यहां तक भी आता है सितारों के आगे सजदा रेज हो गया और कंकरियों और पत्थरों के आगे। गोया कि जिस चीज पर उसका दिल आया, अजमत वाली चीज जो होती है ना, बंदा उसको मान जाता है। हम बुजुर्गों को क्यों मानते हैं? इसलिए कि हमारे ज़हन में होता है कि ये तकवा वाले हैं, तहारत वाले हैं, बड़े नेक आदमी हैं, इसलिए हम उनका पैरवी इख्तियार कर लेते हैं, उनके साथ चलते हैं। अजमत वाली जितनी चीजें कायनात में खुदा ने बनाई हैं, रिफातें, बुलंदियां, अजमतें, सारी की सारी इंसान उसके आगे झुकता है। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात को अल्लाह ने ये शान और मकाम अता फरमाई कि कायनात की हर अजमत जब मुस्तफ़ा के सामने आई तो मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा देने लगी। लोगों ने पूछा ना, इक्तदार चाहिए, को खूबसूरत औरत चाहिए, दौलत व हशमत चाहिए, क्या चाहिए? हुजूर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया दाएं हाथ पे सूरज, बाएं पे चांद भी रख दो तो हम अल्लाह की वहदानियत का ऐलान और अपनी नबूवत का ऐलान का सिलसिला बंद नहीं करेंगे। सय्यदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क रिसालत, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सय्यदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क रिसालत, इमाम अहमद रजा हनफी कादरी मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं तेरे खल्क को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने
जमील कहा, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा। और कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह। तेरे खालिक के हुस्नो अता की कसम। हर अजमत हुजूर के आगे झुकी। मैं बड़ा लतीफ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। हर अजमत जब हुजूर की बारगाह में आई तो सरकार के कदमों को बोसा देने लगे। आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं बात अर्ज करूं ना, मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह। देखें, इल्म कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। हुजूर ने खुद मांगा, फरमाया कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, बारे इला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब इसकी तफसीर में जाएंगे तो बहुत सारी बातें, लेकिन इल्म कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसको इल्म घर बैठे मिल जाए। इल्म लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए किसी दरसगाह में जाया जाता है। तवज्जो है आप? किसी स्कूल में जाया जाता है, यूनिवर्सिटी में जाया जाता है, किसी इदारे में जाया जाता है, किसी उस्ताद के आगे ज़ानुए तलम्मुस तय करने पड़ते हैं, किसी का पानी भरना पड़ता है, फिर इंसान को इल्म की दौलत मिलती है। लेकिन मेरे और आपके आका की शान अक़दस ये है कि ये इल्म हासिल करने के लिए मेरे मुस्तफा को किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ता, किसी कॉलेज का रुख नहीं करना पड़ता, किसी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ता, किसी के आगे ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं करने पड़ते, बल्कि हुजूर की शान ये है कि इल्म भी खुद चलकर मुस्तफा की बारगाह में आ जाता है, खुद हुजूर की बारगाह में आता है। सुने मेराज की रात, हुजूर मेराज से वापस आए। कहां से आए? कुरान अजीज ने कहा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आया हूं थोड़ी सी देर में। मैंने रात के थोड़े से हिस्से में मैंने सारा ये सफर तय किया है। कुफारे मक्का जानते थे कि ये तो इन्होंने पहले मस्जिद अक्सा को तो नहीं देखा, जानते थे। उन्होंने कहा जी अगर आपने देखा है तवज्जो रखना यार, बैठ। उन्होंने कहा अगर आपने देखा है तो बताएं मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं। तवज्जो, मस्जिद अक्सा के नक्शा बयान करें। ये इल्म की बात थी। क्या था? बोले ना भाई, इल्म की बात थी। ये इल्म की बात थी कि उन्होंने पूछा जी बताएं, बुखारी शरीफ में बड़ी तफसील के साथ ये सारा वाकया दर्ज है। उन्होंने पूछा जी अगर आप मस्जिद अक्सा से आए हैं तो बताएं, मस्जिद अक्सा का नक्शा बयान करें, मस्जिद अक्सा के दरवाजे और सारा नक्शा। अजीजान गिरामी कदर, मुफस्सरीन कहते हैं ये इल्म की बात थी जो कुफारे मक्का मस्जिद हराम में खड़े होकर मेरे और आपके आका से पूछ रहे थे। लेकिन अब कोई और होता तो वो दोबारा मस्जिद अक्सा में जाता, वहां जाकर देखता कि उसके दरवाजे कितने हैं, उसका मुकम्मल नक्शा क्या है। लेकिन हदीस से पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं मैं मस्जिद हराम में खड़ा था, अल्लाह ने सारे हिजाबात मेरी निगाहों से उठा दिए। मैं मस्जिद हराम में खड़ा होकर मस्जिद अक्सा का नक्शा बयान फरमा रहा था। हुजूर उधर ही खड़े। ये नहीं कि सरकार को वहां जाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे हटा दिए, मस्जिद अक्सा को मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश कर। मोहब्बत से कहें ना सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी कदर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हर अजमत ने अपना सर झुकाया और क़यामत तक के लिए वही शख्स अजमत पाएगा जिसका रिश्ता रसूलुल्लाह से मजबूत होता चला जाता है। मुफस्सिरीन लिखा है वरफ़अना लका ज़िक्रक के तहत
कि हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा यह लाम मलकियत का है। क्या मतलब कि ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मैंने रिफ़ात जिक्र का आपको मालिक बना दिया। रिफ़ात जिक्र का सिर्फ आपका जिक्र बुलंद नहीं किया, वो तो किया ही है, मैंने हर रिफ़ात जिक्र का आपको मालिक बना दिया है। क्या मतलब? क़यामत तक अब अजमत वही पाएगा, क़यामत तक अब मकाम वही पाएगा, क़यामत तक अब शान उसी को मिलेगी जो आपके कदमों से जुड़ जाएगा, वो अजमत वाला हो जाएगा। जो आपके दर से दूर रहेगा वो खसारे में चला जाएगा। आला हजरत ने लिखा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही। एक और बात आला हजरत ने बड़ी बाकमाल लिखी है, बस उसी को बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब अल्लामा इरफान साहब वाले खड़का दड़का तो मैं नहीं कर सकता, तो आप बड़े चुपचाप बैठे हैं, 5-7 मिनट में गुफ्तगू का इख्तिताम हो गया, बस आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। भाई क्या बात, दर वो दर है और वही दर क़यामत तक आबाद रहेगा जिसमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, जिसमें हुजूर की, उसके अलावा जिस जहां हुजूर की मोहब्बत नहीं वो दर आबाद नहीं, वो खंडरात हैं, खंडरात। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, आबाद है दर तेरा और तेरे सिवा यहाँ वो शेर तो नहीं पढ़े जा सकते ना, कि जिसको पढ़ने वाले को भी पता ना हो और पढ़ाने वाले को भी पता ना हो कि क्या पढ़ा जा रहा है। ये तो आला हजरत के शेर हैं और इनके बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा, आला हजरत का कोई शेर ऐसा नहीं जो कुरान और सुन्नत से टकराता हो। आला हजरत ने कुरान की तर्जुमानी की और क्या फरमाया, आबाद तेरा दर है और तेरे सिवा आबाद तेरा दर है और तेरे सिवा जो बारगाह देखिए गैरत खंडर की है। क्या मतलब क्या है? जिन दोस्तों को ये शेर याद नहीं था ज़हन में, वो याद कर ले पक्का पक्का। आला हजरत क्या फरमा रहे हैं भाई कि क़यामत तक अब वही दर आबाद है जो दर मुस्तफ़ा के दर से जुड़ा हुआ है। मोहब्बत से कहो ना यार सुभान अल्लाह। भाई आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, यहाँ बड़े बड़े जुब्बों वाले, कुब्बों वाले, दस्तारों वाले पीछे रह गए, पीछे रह गए। और वो जो ज़हरी तौर पर माजूर थे, जो ज़हरी तौर पर माजूर थे, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से रिश्ता मजबूत था, अल्लाह ने जमीन से उठाया, आसमान की बुलंदियों पर अल्लाह ले गया। आबाद तेरा दर है, कायनात में सिर्फ हुजूर का दर आबाद है। अच्छा देख लो, दाता साहब भी हैं, ये फिक्री बात है, गौर करें ना। आज क्यों आप बैठे हैं? मौलाना दानिश साहब ने इस खुशी के मौके पर भी, ये ईमान की अलामत, ये है असल ईमान और यकीन। खुशी हो या गम, न जिक्र अल्लाह, अल्लाह के जिक्र को भूला जाए, न रसूलुल्लाह के जिक्र को भूला जाए। ये क्या हुआ, गम आ गया तो उसको याद कर लिया, खुशी आई तो भूल गए। ये ईमान वालों का वतीरा नहीं है। अल्लाह अकबर। एक तरफ दाता साहब, एक तरफ इस बर्रसगीर पाको हिंद का सबसे पहला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तरफ वो उसका मिजार है, अनारकली में वो सोया हुआ है, एक तरफ अल्लाह का शेर सोया हुआ है, वो दुनिया का बादशाह था। एक रिवायत में आता है, सीना बसीना चली आ रही है,
कि दाता अली हुजवेरी जब लाहौर तशरीफ लाए तो किसी ने वो बाटी दरवाजे पर या किसी दरवाजे पर आपका नाम नक्श कर दिया। कोई मोहब्बत वाला था, उसने नाम लिख दिया और वहां फसाद पड़ गया। कोई लोग और भी थे जो आपको चाहने वाले नहीं थे, आप तक बात पहुंची। आपने फरमाया दरवेशो, हम दरवाजों पर नाम लिखवाने के लिए नहीं आए, हम दिलों में नाम नक्श करने के लिए आए। अब क़यामत तक के लिए वही दर दर आबाद रहेगा जो दर मुस्तफा के दर से जुड़ा हुआ है। जो उसके दर से दूर है, आला हजरत फरमाते हैं वो गैरत खंडर की है। क्या मतलब मौलाना, क्या मतलब? गैरत खंडर की है। एक होता है ना खंडरात, वीराना, बेआबाद। आला हजरत फरमाते हैं वो सिर्फ खंडरात नहीं, गैरत खंडर की है। खंडरात भी कहते ने ए नालों तो मेरी जगह चंगी है जिन्नी बेआबादी तेरे दरबार ते है। आबाद तेरा दर है और तेरे सिवा। यहां बुजुर्गों ने लिखा है शरह करते हुए इस शेर की कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया ना, आबाद एक तेरा दर है और तेरे सिवा। तेरे सिवा का मतलब ये है कि जो तेरे दर से जुड़ जाते हैं। फरमाया औलिया अल्लाह के मिज़ारात इसीलिए आबाद हैं कि उनकी निस्बत मुस्तफा जाने रहमत से हो जाए। और जिसकी निस्बत मेरे मदीने के ताजदार से होती जाएगी, अल्लाह उस दरबार को आबाद करता चला जाएगा। आबाद तेरा दर है और तेरे सिवा जो बारगाह देखिए गैरत खंडर की है। और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है न हाजत अगर की है। बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। गिरामी कदर हजरात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजमतें हुजूर की बारगाह में झुक गई। इस बात पे बात को खत्म कर रहा हूं। और कायनात आलम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम लेके आए, सरकार ने कोई अपने नाम की जगह पे किसी जमीन के खित्ते पर अपना नाम नहीं लिखवाया। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां हुजूर ने रखा हो ये मेरे नाम से बना दे। आजकल तो छोटी सी गली नाली भी बनाई जाए तो वहां भी फटियां शटियां लगती हैं ना, लड़ाइयां भी हो जाती हैं बाज़। ये सारी फानी चीजें थी, ये ख्याली बलाओ थे। हुजूर का मकाम रिफत शान इनसे कहीं बुलंदो बाला। और कायनात आलम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सबसे बड़ा पैगाम वो क्या था? वो कलमा तैयबा था जो मुस्तफा साथ लेके आए थे। कलमा तैयबा था और उसी कलमा तैयबा का पैगाम आम करने के लिए, आम करने के लिए, आम करने के लिए मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। गिरामी कदर हजरात, उसी कलमा तैयबा के अंदर कायनात आलम की हर भलाई, हर खैर, हर रिफात, हर बुलंदी उसी कलमा तैयबा के अंदर है। आप नहीं जानते सूफिया उसी कलमे का विर्द करते और कराते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर देते हैं। यहाँ तो हम चूंकि रस्मी मुसलमान है ना, रस्मी मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, वो आपने देखा यकीन वाला ईमान। यकीन वाला ईमान कहाँ गया हमारे अंदर से?
यकीन वाला ईमान। आजकल वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो बेटी इंडिया के अंदर जिसने हिंदुओं के नरखे में है, उनकी बदमाशी के सामने, उनके एहतिजाज के सामने नारे तकबीर को बुलंद किया है। मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, और दुनिया को पैगाम दिया है उसने। इकबाल ने भी कहा था, ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अंदर था यकीन वाला ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने ईमान की ऐसी कुव्वत दिखाई, कायनात आलम को बता दिया, हर तरफ दरगाह हो, हर तरफ कुफर हो, हर तरफ एहतिजाज हो, इस्लाम की एक बेटी भी हो, तब भी वहां नारे तकबीर को बुलंद कर दिया जाता। बस भाई, जो इस कलमे से जुड़ेगा वो आबाद रहेगा, जो इस कलमे से टकराएगा वो पास पास हो जाएगा। तारीख इस बात पर गवाह है, जो इस कलमे के सामने आया वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, और जो इस कलमे से जुड़ गया अल्लाह ने उसको बुलंदी अता फरमा दी। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा, कभी चर्चा तेरा इन्हें जाना। मोहब्बत से कहे ना, इन्हें जाना। बस ये कैसा अजीम पैगाम था यार, हैं? और इस अजीम पैगाम को खालिक कायनात ने सदी बाद कैसे फिर से बुलंद कर दिया, हैं? हर एक की जुबान पर ला दिया। इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह आलिया में दुआ है, अल्लाह करीम जो हमने टूटे फूटे अल्फाज पेश किए, हुजूर का जिक्र किया, सबसे बड़ी बात यह है उनकी याद में बैठ गए। उनकी याद ही सबसे बड़ी इबादत है, उनकी याद ही सबसे बड़ी इबादत है। जो उनकी याद में बैठ गया वो इबादत में शुमार होता है। वासिफ अली वासिफ साहब ने लिखा है कि सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़कर दुरूद और सलाम पढ़ना और ज़बान को हरकत देना, फरमाया ये भी बड़ी बात है, ये भी दुरूद शरीफ है बहुत बड़ा, लेकिन जो तसव्वुर में हुजूर के बैठ गया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी सवाब और अजर अता फरमाता है। किबला शाह जी का आना अल्लाह हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए। और जो अच्छा